हेलो एवरीवन, वेलकम टू केशव निधि फैमिली 111 में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी फैमिली में मस्त होंगे। मेरा नाम सीमा है, मैं एक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर हूँ और आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए वीकली रीडिंग। आज हम इस रीडिंग में देखेंगे कि आने वाला वीक आपके लिए कैसा रहेगा, क्या संभावनाएं रहेंगी, क्या ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आ रही हैं आपके लिए जो आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो जो लोग मेरी वीडियो पर पहली बार आए हैं उनका दिल से स्वागत है। आए हैं तो ज़रूर कोई ना कोई आपके लिए गाइडेंस होगी जब भी आप यहाँ तक आए हैं। ईश्वर की कृपा है, ईश्वर का आशीर्वाद है। तो मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने अपने को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि वो भी, उनके लिए भी कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर मिले। और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि जैसा भी कोई नई वीडियो अपलोड हो उसको नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। ओके, और आप अगर किसी लाइफ में किसी एरिया में आप अपने आप को स्टक महसूस करते हैं, कोई भी आपकी प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मुझे वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, और अगर काउंसलिंग चाहते हैं आप, काउंसलिंग भी अवेलेबल है। अगर काउंसलिंग भी चाहते हैं आप तो काउंसलिंग भी अवेलेबल है, मिनिमम प्राइजेस पर है, बहुत ही कम। किसी भी फील्ड में स्ट्रक है तो आप ले सकते हैं रीडिंग। ओके, और काउंसलिंग। तो चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। आज की रीडिंग आपके लिए वीकली रीडिंग है, जैसे कि मैंने बताया आपको। ओके, तो ये 3 कार्ड्स चैनल मैसेजेस मैंने शफ़ल करके रखे हुए, शफ़ल करके जैसे ही मैसेज निकले उसी हिसाब से रखे गए हैं। ओके, ये तो पहले पाइल नंबर 1 के लिए चैनल मैसेज है क्राउन चक्रा। सॉरी, ये कैमरा परेशान कर रहा है। क्राउन चक्रा पाइल नंबर 1 के लिए। पाइल नंबर 2 के लिए हीलिंग क्रिस्टल। पाइल नंबर 3 के लिए फुलफिल विश। ओके, तो वीडियो को पॉज कीजिए, मेडिटेट कीजिए, जो भी चैनल मैसेज आपको अट्रैक्ट करता है उसे आप अपनी पाइल बनाइए। और आप एक से ज़्यादा चैनल मैसेज भी चूज़ कर सकते हैं अपने लिए, चाहे तो आप पूरी रीडिंग भी देख सकते हैं। ओके, तो मैं शुरू करती हूँ पाइल नंबर 1 के साथ। हाय पाइल नंबर 1, चलिए देख लेते हैं आपके लिए इस वीक में क्या संभावना है, क्या एनर्जी है आपके लिए नेक्स्ट 7 डेज़ में। आपके लिए 3 कार्ड्स आ गए हैं। फाइल नंबर 1 का ये वीक कैसा रहेगा, कैसी एनर्जीज रहेंगी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। प्लीज़ कृष्णा जी। देखिए, मैं 5 कार्ड लेना चाहती थी लेकिन आपके लिए 3 कार्ड्स आए हैं ये, तो हम सारे ही लेंगे। ओके, तो चलिए देख लेते हैं पाइल नंबर 1 के लिए इस वीक में क्या एनर्जीज रहेंगी। पाइल नंबर 1 आपके लिए चैनल मैसेज है क्राउन चक्रा हीलिंग। तो देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है आपको कि आपका क्राउन चक्रा जो काफ़ी दिन से इफेक्टेड था, परेशान रहते थे आप, चीज़ें समझ नहीं पाते थे,
कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपने कार्मिक पैटर्न भी अपना फेस किया है, ग्रहों की दशा फेस की है। तो अब उन सब में आपको रिलीजिंग है, हीलिंग आ रही है आपके लिए। ओके, काफ़ी रिलीज़ की जा रही हैं सारी चीज़ें आपकी। आप अपने आप में बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुके हो। स्ट्रेंथ कार्ड के साथ स्ट्रेंथ कार्ड आपको दिखाता है आप पहले बहुत ही ज़्यादा एक लेज़ी पर्सन थे, बहुत ही मासूम थे, लेकिन कहीं ना कहीं पावर्स आपके पास शुरू से थी, बचपन से आपके पास पावर है, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपनी पावर को जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे, या कभी न कभी भी उनसे आप रूबरू नहीं हुए थे। लेकिन अब जब आपका ये कार्मिक पैटर्न चला है, आपका क्राउन चक्र इफेक्टेड हुआ है, तो आपके सामने ऐसे स्ट्रगल आए हैं, ऐसी चीज़ें आपने फेस किए जिससे आप अपनी जो स्ट्रेंथ है, आपकी जो पावर्स है, वो उस पावर्स को आप जान पाए, या उस पावर्स के आप रूबरू हो पाए और वहाँ तक आप पहुँच पाए। यहाँ हम ये कहें कहीं ना कहीं एक बहुत ही इमोशनल पर्सन, हमेशा दूसरों के लिए सोचने वाला, किसी और के लिए हमेशा लोगों के लिए करने वाला, अपने लिए कुछ नहीं सोचना, जो करना दूसरों के लिए करना, अपने लिए कभी कोई चीज़ नहीं करना। तो इस तरह की एनर्जी आपकी रही है पास्ट में, लेकिन अब आप अपनी पावर्स में आ गए हैं। इन्फिनिटी का सिंबल बताता है कि स्ट्रेंथ आपकी काफ़ी मौजूद हो गई है और इतनी हायर पोजीशन है आपकी कि कुछ कह नहीं सकते। सामने वाले बंदे को आप यूं ही आप अपने फेवर में कर सकते हो। इस तरह की स्ट्रेंथ आपकी है, अपनी बातों से, अपनी पावर से, अपने व्यक्तित्व से आप उनको अपने फेवर में कर सकते हो। ओके, इस तरह की पावर्स आपकी आ रही हैं आपके पास। आगे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड देखें, यहाँ पर मदर अर्थ गाय की एनर्जी मुझे महसूस हो रही है। जैसे धरती माता आपको आशीर्वाद दे रही है, माता महालक्ष्मी आपको आशीर्वाद दे रही है, आपको सेहत का वरदान दे रही हैं, चाहती हैं वो आपकी जो स्ट्रगल आपने अपनी लाइफ में फेस किए हैं, उन सब का अब आपको रिवॉर्ड मिल रहा है। कहीं ना कहीं जो दुख, परेशानी, कई शब्दों में कह सकते हैं हम कि जिल्लत, अपने अपनों के से जब दुखी करें, परेशान करें और अपना आपको समझ ना पाए, तो उनके साथ रहते हुए कहीं ना कहीं आप लोगों को ऐसा महसूस होता होगा कि यहाँ ना रहकर हम कहीं और रहें। तो इसको अपने अपनों के बीच में रहना और पेशेंसली उनके, वो आपके साथ कोई अच्छा सा बिहेव ना करे, तो उसको एक तरह से ज़िल्लत ही कह सकते हैं। ओके, ये शब्द एकदम से चैनल हुआ मुझे। तो इस तरह का सब चीज़ आपने फेस किए, तो अब ईश्वर आपको, आपकी जो परेशानियां रही, आपने जो एक स्ट्रगल का समय फेस किया, उसका रिवॉर्ड अब आपको देना चाहती है। जो आपने पेशेंसली वेट किया, जो आपने अपने ऊपर काम किया, उन सब का रिवॉर्ड अब आपको मिल रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के रूप में सेहत मिल रही है आपको, पेंटिकल्स मिल रहे हैं आपकी लाइफ में, सन की ऊर्जा आ रही है, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, सब कुछ आ रही है। आगे द डेविल कार्ड कहता है कि पास्ट की एनर्जी है, डेविल कार्ड से आपकी पास्ट एनर्जी को दिखाया जा रहा है। पास्ट में एक कार्मिक पैटर्न था आपका ऐसा, जिसकी वजह से आप या आपके हस्बैंड, ओके, या यहाँ पर ये कह सकते हैं कि मेल फीमेल जो भी कुछ है आप रीडिंग देखने वाले, ओके, तो उनके लिए था कि वो किसी न किसी नेगेटिविटी के अराउंड फंसे हुए थे। कितनी भी अच्छी तरह से अगर अपने ऊपर काम करे, लेकिन कहीं ना कहीं रिजल्ट आपको बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था। अब जो ये डेविल की एनर्जी से अब आप बाहर निकल रहे हैं, जो भी कोई नेगेटिविटी थी आपके अराउंड, वो सब आपको रिलीज़ हो रही है। क्यों रिलीज़ हो रही है? क्योंकि क्राउन चक्र पर आपकी हीलिंग दी जा रही है। ओके, क्राउन चक्र की हीलिंग आपको भेजी जा रही है। आगे देखिए, स्ट्रेंथ कार्ड है, दोबारा से ऑरेकल कार्ड है। तो ये कार्ड कहता है कहीं ना कहीं आप लोगों की पर्सनैलिटी ऐसी थी, जैसे एक छोटा सा मेमना नहीं होता, अपनी मम्मी के अराउंड रहता है, उसे अपनी पावर्स का कुछ पता नहीं रहता, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, उसे सिखाते हैं, वो घूमता फिरता है, अपने दोस्तों के बीच रहता है, स्ट्रगल फेस करता है, चीज़ें सीखता है, चलना कैसा होता है, उठना कैसा होता है, बैठना कैसा होता है, ओके, दोस्तों के साथ बिहेव कैसा करना होता है, या कोई दुश्मन आए तो उससे कैसे अपने आप को बचाना होता है। तो ये सब चीज़ें अब आप सीख गए हो अपने आप में। कहीं ना कहीं आपने बहुत ही ज़्यादा इनर वर्क किया और पेशेंसली वेट किया है। ओके, तो यहाँ पर स्ट्रेंथ कार्ड आपकी पावर्स को ही दिखा रहा है। यहाँ पर मैं ये कहूँ कि बहुत सारे लोग ऐसा हो सकते हैं जो हीलिंग के प्रोफेशन से जुड़े हैं या जुड़ सकते हैं,
या कुछ ऐसा कर रहे हैं। ओके, द सन का कार्ड भी, सॉरी द मून का कार्ड भी ये कहता है कि अपने पावर्स को पहचानो, आसपास के लोगों के बातों में मत आओ। कहीं ना कहीं फिर अगर आप उनकी बातों में आते हो तो कहीं ना कहीं आप धोखा खा सकते हो। लोगों से बच के रहिए। कहीं ना कहीं ये कार्ड मुझे ये कहता है कि आप बहुत सारे लोगों को मून की रेमेडी करने की ज़रूरत है अपने आप। कहीं ना कहीं उनका चंद्रमा उनके मन को बहुत ही ज़्यादा अशांत करके रखता है। वो सच क्या है, झूठ क्या है, या सही क्या है, गलत क्या है, इसमें वो लोग अपने आप वो डिसीज़न नहीं ले पाते हैं। ओके, तो ये कार्ड पूरा का पूरा कहता है कि आपको अपने ऊपर काम करना चाहिए, अपने लिए रेमेडी करनी चाहिए। अब रेमेडी के तौर पे आप क्या कर सकते हो? आप चांदी के चम्मच से खाना खा सकते हो, आप चांदी के ग्लास में पानी पी सकते हो, या आप चंद्र जाटक कर सकते हो। इनमें से जो भी आपको अब अच्छा लगता हो आप वो कीजिएगा। ओके, आगे है आपको लिए 3 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। तो देखिए बहुत सारे लोग पाइल नंबर 1 में ऐसे हैं जो अब आगे की लाइफ को अपने अच्छी तरह से प्लान करना चाहते हैं, कोई स्ट्रेटजी बना के रखना चाहता है, या कुछ ऐसा है जिस पर वो काम करके आगे बढ़ना चाहते हैं। कोई बिज़नेस, कोई जॉब, किसी न किसी चीज़ को प्लान कर रहे हैं आप, और उस प्लान के थ्रू आप आगे बढ़ना चाहते हो। काफ़ी ज़्यादा पैशनेट एनर्जी रहेगी आपकी इस वीक में। और ये भी हो सकता है बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ कहीं और दूसरी जगह जाके कुछ और काम करें, अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए, अपनी जॉब को बढ़ाने के लिए, या कुछ भी ऐसा सीखने के लिए आप दूर देशों से कनेक्ट कर सकते हैं, या कनेक्टिविटी आपकी बन सकती है, या आप कहीं पर जा सकते हैं। ओके, तो पाइल नंबर 1 ये थी रीडिंग आपकी नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए। नेक्स्ट 7 डेज़ आपके कैसे रहेंगे? आई होप आपको एनर्जी अच्छी लगी हो, रीडिंग अच्छी लगी हो, आपको कनेक्ट, और अगर रेजोनेट होती तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। Enjoy your reading. हाय पाइल नंबर 2। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए आपकी क्या ऊर्जा रहेंगी, क्या अनएक्सपेक्टेड है जो आपको मिलने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा, प्लीज़ कृष्णा जी। हाय पाइल नंबर 3। तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए मैसेज नेक्स्ट 7 डेज़ कैसे रहने वाले हैं। आपके लिए चैनल मैसेज है हीलिंग क्रिस्टल। तो देखिए बहुत सारे लोग क्रिस्टल के ज़रिए अपनी लाइफ में हीलिंग लेके आ रहे हैं। मल्टीपल ऑप्शन है उनके लिए, मल्टीपल उनके लिए डिफरेंट जगह के लिए। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि हर किसी की अपनी अपनी परेशानी है, और हर किसी को अपने अपनी परेशानी का जो सलूशन है इस वीक में ज़रूर मिलेगा। कैसे मिलेगा? वो क्रिस्टल यूज़ कर रहे हैं, कोई ना कोई, किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई क्रिस्टल यूज़ कर सकते हैं आप लोग इस वीक में, अपने आप को हील करने के लिए, अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए। पहले आपके लिए कार्ड है नाइट ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। तो देखिए अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हैं आप किसी काम को लेकर के, किसी सिचुएशन को लेकर के।
जिसमें कि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप लोगों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो श्री बजरंग बली जी को बहुत ज़्यादा मानते हैं, उनकी कृपा है, या कहीं ना कहीं आप उनका कोई ना कोई पाठ करते हैं आप उनको, या मंगलवार को आप मंदिर जाते हैं। तो मंडे ट्यूसडे के लिए यहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मैसेज है कि आप लोगों को कुछ उनकी कृपा से कोई ना कोई हीलिंग आपको ज़रूर प्राप्त होगी, या ऐसा भी हो सकता है कुछ ऐसा काम आपका ज़रूर बनेगा जो आप बहुत दिन से चाहते थे कि हो जाए, वो काम आपका ज़रूर बनेगा। ओके, आगे नाइट ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं आपकी लाइफ में, आपकी जो विश फुलफ़िल हो सकती है, जिसके चलते, या हो सकता है पिछले दिनों आपकी कोई विश फुलफ़िल हो जिसका आप सेलिब्रेशन इस हफ्ते मनाएं, ग्रेटिट्यूड पे करें, कहीं जा सकते हैं, या फैमिली में आप कुछ गेट टुगेदर छोटा सा कर सकते हैं। कहीं ना कहीं काफ़ी संतुष्टि भरा समय आप लोगों के लिए रहेगा। पॉइंट नंबर 2, खुश हैं, स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। ओके, आगे 2 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड से मैसेज दिया जाता है कि आप लोगों के सामने पाइल नंबर 2, बहुत सारे लोग पाइल नंबर 2 में ऐसे हैं जिनको कुछ ना कुछ काम करने की इच्छा तो है, लेकिन वो दो चीज़ों में फंसे हुए हैं, क्योंकि दो काम वो एक साथ लेके चलना चाहते हैं। क्यों लेके चलना चाहते हैं? क्योंकि दोनों ही काम उनके मन के हैं, या हम ये कह सकते हैं कि किसी न किसी तरीके से उनको ये दोनों ही काम करने हैं। लेकिन समय को देखते हुए आपको ये सजेशन दिया जाता है कि पहले आप एक काम पर फोकस करें। सबसे पहले आप ये देखें कि आपको इस वक्त चाहिए क्या। मनी पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, या करियर पे ज़्यादा फोकस करना है, या अपने स्किल बढ़ानी है। ओके, तो ये चीज़ें आपको सोचनी पड़ेगी, इस पर आपको काम ज़रूर करना पड़ेगा। और आप इस वीक में काम कर रहे हैं या बाउंड्रीज बना रहे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड ही कहता है, देखिए यहाँ पे 9 3 बार 9 नंबर आया है आपके लिए इस फाइल में, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मंगल की ऊर्जा बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत मतलब मार्स से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो उनके लिए कहा जा रहा है कि आपको अगर लाइफ में स्टक है, परेशान है, तो हनुमान चालीसा आप लोगों को ज़रूर पढ़ना चाहिए, ठीक है। और बाउंड्रीज़ बना के रखनी चाहिए आपको लोगों से, क्योंकि काफ़ी समय आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे जो नासमझी में जिन्होंने अपना समय ख़राब कर लिया, लेकिन अब उनको अपने काम की तरफ फोकस करने के लिए कहा जा रहा है। और यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए ये भी एडवाइस है कि देखिए, पैसा तो ज़रूर आएगा, आप काम करेंगे तो पैसा आपके पास ज़रूर आएगा, लेकिन यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, पहले अपनी स्किल बढ़ाते हैं आप, तो आपको, या आप किसी रिलेशनशिप पे काम करना चाहते हैं, बिजनेस में काम करना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कप्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं कार्ड आपकी फैमिली को भी दिखाता है ये, ठीक है। 9 नंबर काफ़ी हद तक पूरी तरह से फुलफिल नंबर बताया जाता है, जो ये कहता है कि आपको अपनी एनर्जी को आपको बैलेंस में रखने के लिए आपको दोनों तरफ चीज़ों को बैलेंस करके चलना चाहिए। आपको फैमिली को भी ध्यान में रखना चाहिए, आपको अपने बिजनेस की तरफ भी आपको टाइम देना है। तो इन दोनों में ही आपको बाउंड्रीज बना के रखने की ज़रूरत है, क्योंकि घर का काम आप ऑफिस में ना लाएं, ऑफिस का काम आप घर में ना लेके जाएं। ओके, या प्रॉब्लम्स या परेशानी जो भी कुछ है आप लेके ना जाएं, क्योंकि इससे काफ़ी हद तक आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको फिर दिक्कत दे सकती है। ओके, आगे 10 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है कि कोई ना किसी प्रॉब्लम से आप निकल रहे हैं, कोई ना कोई साइकिल है जिसको आप कंप्लीट कर रहे हैं, कुछ काम ऐसा है जिसको आप कंप्लीट करके खुश हो रहे हैं, काफ़ी सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहुत बड़ा बर्डन आपके हाथों से, आपके जो सर से उतरा है, या उस काम को बहुत पूरा करके आप बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस कर रहे हैं, या पूरा कर पाएंगे आप इस वीक में उस काम को, या आप काम करके उसके बाद का जो समय होता है उसको आप इंजॉय कर रहे हैं। या बहुत सारे लोग, यहाँ पर ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग अपने घर वापस आ रहे हैं। ओके, 7 डेज़ में काम करके लास्ट
वीकेंड पर अपने घर भी आ सकते हैं। बहुत सारे लोग शायद ऐसे हो सकते हैं जो अपना घर छोड़ के दूसरी जगह काम करें, तो वीकेंड पर वो अपने घर भी आ सकते हैं। ओके ओके, पाइल नंबर 2 रीडिंग ये थी आपके लिए कि नेक्स्ट 7 डेज़ कैसे रहेंगे। और यहाँ पर एक मैसेज ये भी है कि आप लोग इस वीक में अपने आप को हील करने के लिए कोई ना कोई क्रिस्टल यूज़ कर सकते हैं आप। ओके यहाँ पर क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल का नाम चैनल हो रहा है। ओके और जुपिटर, जुपिटर के लिए आप सिट्रिन ब्रेसलेट यूज़ कर सकते हैं। ओके तो चलिए, ये रीडिंग आपकी थी। आई होप आप सबको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच। हाय पाइल नंबर 3, चलिए देख लेते हैं आपके लिए नेक्स्ट 7 डेज़ कैसे रहेंगे, क्या विश पूरी हो रही है आपकी, क्योंकि आपके लिए विश फुलफिल का कार्ड आया है चैनल मैसेज। क्या विश है आपकी जो पूरी हो रही है। पाइल नंबर 1 पहले ही एस ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, फाइनेंशियली सिक्योर हो रहे हैं आप। पाइल नंबर 3 ओके, द लवर्स कार्ड, ओके तीनों ही कार्ड काफ़ी अच्छे आए आपके लिए। पाइल नंबर 3, क्या कर रहे हो आप ऐसा। बहुत ही कोई 3 विशेस आपकी पूरी हो रही है। यहाँ पे 3 से ज़्यादा भी विश हो सकती है आपकी। तो देखिए पाइल नंबर 3 आपको पाइल नंबर 1 भी देखना चाहिए, क्योंकि ये दोनों कार्ड ही उसमें आए थे आपके लिए। शायद कोई ना कोई गाइडेंस हो सकती है। ओके कोई ना कोई गाइडेंस हो सकती है आपके लिए, क्योंकि ये दोनों कार्ड पाइल नंबर 1 में भी आए थे। ओके फाइल नंबर 3 आपके लिए चैनल मैसेज है फुलफिल विश। तो विश फुलफिल हो रही है आप लोगों की। एस ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं आप लोग फाइनेंशियली काफ़ी सिक्योर हो रहे हैं। कुछ ना कुछ काम ऐसा कर रहे हैं, आपके अर्निंग सोर्स बढ़ रहे हैं। ओके कनेक्टिविटी बन रही है आपके लोगों के साथ। क्लियर कुछ ना कुछ बहुत ही ज़्यादा क्लियर आपकी लाइफ में आ रहा है फाइनेंशियली। यहाँ पे ये कह सकते हैं कि कुछ अर्निंग सोर्स जो है आपकी, जो बिल्कुल ही आप सोच रहे थे कि काम खटाई में चला गया, मतलब यहाँ बिजनेस लॉसेस के बारे में भी बात हो सकती है। कोई ना कोई काम आपका, बिजनेस आपका खटाई में चल रहा था। यहाँ पे खटाई शब्द बिल्कुल चैनल हो रहा है तो कुछ मतलब कि ठंडे बस्ते में जा रहा था, या चल नहीं रहा था, वो अब आपको उसमें आपको काम में तेज़ी आएगी। आपको आपके बिज़नेस में तेज़ी आ सकती है, आपके काम में तेज़ी आ सकती है। फाइनेंशियली आप कुछ उसके बारे में बहुत अच्छा सोच सकते हैं, या कहीं से आपको कोई ना कोई पैसा या मनी कहीं ना कहीं से आपको मिल सकती है। द लवर्स कार्ड आगे कहता है कि रिलेशनशिप में जो इशू थे आपके, पाइल नंबर 3, यहाँ पर मैं ये कह सकती हूँ शायद आप फिज़िकली बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, अपने आप से भी और आपके पर्सन से भी। तो आपके फिज़िकली जो इशू चल रहे थे आपके तो आपके जो इशू चल रहे थे आपकी रिलेशनशिप में, या यहाँ पे एक मैरिड लाइफ में चल रहे थे, जो या आप रिलेशनशिप में थे किसी भी तरह के, यहाँ पे मैरिड अनमैरिड दोनों के लिए मैसेज है। तो वो सब चीज़ें अब आपकी लाइफ, आपकी जो हेल्थ वाइज जो प्रॉब्लम थी आपकी, वो अब ठीक होती भी नज़र आ रही है। काफ़ी सिक्योर हो रहे हो इस वीक में आप।
एंजल की ब्लेसिंग मिल रही है यहाँ पर। जिस ईश्वर को आप मानते हैं उनकी कृपा हो रही है आपके ऊपर। और कहीं ना कहीं ये 6 नंबर का कार्ड है, तो आपकी लाइफ में वीनस वीनस आपका मजबूत हो रहा है, पूरे पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है। कहीं ना कहीं अगर आपकी लाइफ में वीनस नेगेटिव रिजल्ट दे रहा था, तो अब वो आपके लिए पॉजिटिव हो रहा है, पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे उसके आप। और आगे 4 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड के साथ दूसरी विश फुलफिल दिखाई जा रही है। यहाँ पर कुछ ना कुछ शादी समारोह, या बहुत से लोगों को उनका ट्विन फ्लेम मिल सकता है, उनकी एंगेजमेंट फिक्स हो सकती है, शादी फिक्स हो सकती है, या शादी हो सकती है, या कोई ना कोई ऐसा आपका शादी का सिलसिला शुरू हो सकता है। ओके, या आप किसी ऐसे समारोह में जा सकते हैं जहाँ पर आपको काफ़ी सेलिब्रेशन करने का मौका मिले, या जहाँ पर आपको एक ऐसा माहौल मिले कि जैसे आप बहुत दिन से परेशान थे। बहुत ही बड़ा कुछ ना कुछ यहाँ पर अपॉर्चुनिटी भी है आपके लिए 4 नंबर के साथ, क्योंकि 4 नंबर राहु का कार्ड है। यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि बहुत सारे लोगों की लाइफ में, या अब उनकी कुंडली में उनके जो राहु है, राहु देव है, वो उनको पॉजिटिव रिजल्ट दे रहे हैं। अगर नेगेटिव थे तो अब उनकी पॉजिटिव रिजल्ट्स उनको मिल रहे हैं। आगे द मून कार्ड के साथ आपको सजेशन दिया जाता है कि लाइफ ऐसी ही होती है, कभी खट्टे एक्सपीरियंस होते हैं तो कभी मीठे एक्सपीरियंस होते हैं। तो कहीं ना कहीं अपने आप को बैलेंस में रखने के लिए कहा जा रहा है आपसे। ओके, द मून कार्ड आपको इंडिकेट करता है कि ज़िंदगी के स्ट्रगल लाइफ में आते ही इसीलिए है ताकि आप अपना मजबूत हो सके, अपने लिए अच्छा क्या है बुरा क्या है आप समझ सकें, उनमें आप पहचान कर सकें। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को लेकर के आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब वरी होने की ज़रूरत नहीं है। अपने आसपास के अराउंड ये समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अब तक आप लोगों को इतनी नॉलेज तो हो ही गई है कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है, क्योंकि लाइफ ने अब तक आपको जो सिखाया है वो आपने बहुत अच्छे से सीखा है। कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों को अपनी लाइफ में एग्जीक्यूट करने के लिए कहा जा रहा है कि नादान बन के या मासूम बन के कुछ नहीं होता, क्योंकि ज़िंदगी ऐसे ही होती है। ज़िंदगी जीने का तरीका सीखना पड़ता है। अगर आप दूसरों के भरोसे रहोगे तो वो आपको लूट के ही चले जाएंगे। ओके, कहीं ना कहीं वो यहाँ पे यही दिखाया जा रहा है आपको। आगे है 3 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। तो देखिए, अपनी लाइफ में कोई ना कोई एक दिशा दीजिए, कोई एक गोल्स अचीव करने के लिए, या यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि अपने लिए कोई ना कोई प्लान बनाइए, अपनी लाइफ को एक दिशा दीजिए, अपने काम को एक दिशा दीजिए, कुछ चूज़ कीजिए, कुछ काम के बारे में सोचिए। जब हमारी लाइफ में कोई ना कोई मोटिव नहीं होता हमारी लाइफ का, या कुछ काम करने के लिए हमारे पास नहीं होता, तो समय हमारा यूं ही वेस्ट होता है। तो वेस्ट होता है तो बेमतलब के थॉट भी आते हैं, और जब बेमतलब के थॉट आएंगे तो वो आपको लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा परेशान भी करेंगे। तो इन सब चीज़ों को निकलने के लिए आपको कहा जा रहा है। आगे है डेथ कार्ड। ये कहता है कि रीबर्थ, अपनी लाइफ में जो अब तक आपने स्ट्रगल फेस किए उनसे कुछ सीखिए, कुछ समझिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, एक नया जन्म आपका हो रहा है। यहाँ पर अगेन 13 नंबर का कार्ड है। ये भी राहु का कार्ड ही कहा जाता है, ये भी कार्मिक है। तो यहाँ पे ये समझाया जा रहा है कि अब तक जो आपने फेस किया है, चाहे आपने रिलेशनशिप में फेस किया है, चाहे आपने करियर में फेस किया है, चाहे कुछ भी फेस किया आपने, तो ये सब आपका कार्मिक था। जो परेशानी आपके पास आई थी वो कार्मिक थी। अब वो परेशानी आपकी लाइफ में आई है, कुछ सिखा के जा रही है आपको, तो उसको सीखिए और उसको आगे बढ़िए। कहीं ना कहीं ईश्वर आपसे ये कहते हैं कि मैं हमेशा आपके साथ हूँ, आपके हर फैसले में और आपके हर काम में। तो अगर ईश्वर की इच्छा है तो आप लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, या समझना चाहिए कि जो भी कुछ काम होता है, यहाँ पर ये सोच बनाने के लिए आपको कहा जा रहा है कि जो कुछ भी होता है वो ईश्वर की मर्ज़ी से होता है, उनकी मर्ज़ी के बगैर कुछ नहीं होता। ठीक है, लाइफ में अगर परेशानी आती है तो कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आते हैं, आपको मजबूत करने के लिए आती है। ओके, तो यहाँ पे यही विश फुलफिल हो रही है आपकी, कि आपको अपनी जर्नी में आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है, या आपको वो सब चीज़ें सिखा दी गई हैं कि जो अब आपकी लाइफ में आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो पाइल नंबर 3 ये थी रीडिंग आपकी। आई होप आप सबको अच्छी लगी है।
अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच। बाय बाय। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। एंजॉय योर रीडिंग।